कर्म और भाग्य। सफलता और असफलता के बीच कर्म एक मूल कारक है। देखा यही गया है कि जो व्यक्ति पूरे समर्पण और कर्मठता से कर्म करते हैं, देर सवेर उन्हें ही सफलता मिलती है। उन्हीं का भाग्य साथ देता है। बिना परिश्रम और समर्पण के सफलता के बारे में सोचना भी व्यर्थ है। सफलता कर्मशील व्यक्ति का पुरस्कार होता है। एक प्रतियोगी परीक्षा में हजारों लाखों लोग सम्मिलित होते हैं। उसमें सफलता पाने के लिए कर्म करते हैं, लेकिन सफलता सीमित लोगों को ही मिलती है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि असफल लोगों ने कर्म नहीं किया। असफल लोगों को कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके कर्म संचयमान होते जाते हैं, जिसका फल जीवन में कभी ना कभी उन्हें जरूर मिलता है। कर्म से भागने वाले लोग अपनी असफलता को छुपाने के लिए जीवन भर भाग्य को दोष देते रहते हैं। लोग भाग्य को सफलता और असफलता का श्रेय देते हैं। वे मानते हैं कि भाग्य में सफलता होगी तो सफलता मिलेगी, अन्यथा उसकी प्राप्ति असंभव है। इस तरह ऐसी संकुचित विचारधारा के कारण वे संपूर्ण जीवन कुंठा में बिता देते हैं। वास्तव में ऐसी सोच आलसी और कर्महीन लोगों की होती है। यह संसार सभी प्रकार के सुखों और साधनों से परिपूर्ण है। वे व्यक्ति ही इन सुखों और साधनों को प्राप्त कर पाते हैं जो कर्म के पथ पर निरंतर अग्रसर रहते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसमें लोग विफलताओं की खाई पार करके सफलता के शिखर पर पहुंचे, लेकिन ये लोग अपनी विफलताओं से निराश नहीं हुए, बल्कि उस असफलता से सबक सीखा और अपने प्रयास को और तेज कर दिया। जीवन में चुनौतियों के आने पर स्वाभाविक रूप से पहली प्रक्रिया भय या पलायन की रहती है। लगता है जैसे चुनौती अस्तित्व के लिए खतरा हो गई है। इस आशंका से बुद्धि अपंग हो जाती है और निर्णय प्रभावित होने लगते हैं। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, वह जीवन ही क्या जो चुनौतियों और संघर्षों से भरा ना हो। इनके बीच तप कर ही कोई इंसान कुंदन की तरह निखरता है। जो लोग थोड़ा कष्ट झेल लेते हैं, उनका जीवन बन जाता है। कष्ट ईश्वर का शक्तिशाली हथौड़ा है और हम उसकी तिपाई पर रखे उस लोहे की तरह है जिस पर उसकी चोट हमें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि हमें चुनौतियों से लड़ने हेतु तैयार करने के लिए पड़ती है। इसका मतलब यह है कि बिना कष्ट झेले सफलता संभव नहीं है। जीवन में वे ही लोग महान कहलाते हैं जो कष्ट की आंच में तप कर खरे साबित होते हैं। याद रखिए, रास्ता जितना दुर्गम, पथरीला और कटीला होगा, उस पर चलने वाले के पैर भी उतने ही मजबूत होंगे। ऐसे ही लोग दुनिया में कुछ नया कर पाते हैं। जिसे अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है, उसके लिए प्रतिकूलता भी अनुकूलता को जन्म देती है। कष्ट और समस्या एक ऐसी शिक्षिकाएं हैं जिनकी सख्ती के पीछे बहुत सारा ज्ञान छुपा होता है। बाबा आमटे ने लिखा है, समस्याओं को आगे बढ़कर गले लगाइए, उसी तरह जैसे कोई जवां मर्द बैल से डर कर भागता नहीं, आगे बढ़कर उसके सींग पकड़ता है, उससे जूझता है, उस पर काबू करता है। हम सभी में
ऐसा ही उत्साह, ऐसी ही ललक, ऐसी ही बुद्धि होनी चाहिए समस्याओं से जूझने के लिए। अक्सर विजेता परिस्थितियों से संघर्ष करके ही उभरते हैं। इन्हीं समस्याओं रूपी चुनौतियों का सामना करने, उन्हें सुलझाने में जीवन का अर्थ छुपा हुआ है। समस्या तो दो धारी तलवार होती है। एक तरफ समस्याएं हमारे साहस, हमारी बुद्धिमत्ता को ललकारती हैं, तो दूसरी तरफ वे हमारे भीतर बुद्धिमानी और साहस का सृजन भी करती हैं। प्रख्यात लेखक फ्रैंकलिन ने कहा है, जो बात हमें पीड़ा पहुंचाती है वही हमें सिखाती भी है। इसलिए समझदार लोग समस्याओं से घबराते नहीं, बल्कि उसका मुकाबला करते हैं, क्योंकि इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। सफलता और संघर्ष साथ साथ चलते हैं। कठिन रास्ते ही हमें ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। हर रात के बाद सवेरा होता है, और यह भी सत्य है कि रात जितनी काली और भयावह होगी, सुबह उतनी ही प्रकाशमान और सुहानी लगेगी। गर्म हवाओं के चलने से ही जल वाष्प बनकर बादल बनता है और फिर वर्षा के रूप में बरसता है। इसका मतलब संघर्षशील व्यक्ति को असफलता के बाद भी एक बार पुनः उसी उत्साह के साथ नए सिरे से प्रयत्न में जुट जाना चाहिए, क्योंकि प्रयत्नों में ही सफलता की कुंजी निहित होती है। इसलिए भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है अपने अंदर कर्म का तूफान पैदा करें। सारे बंद दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे।